आइए हम लोग आराधना के अगले हिस्से में चलेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे इस गीत के द्वारा। इसके बाद ऑफरिंग संदेश है और मेन मैसेज है पास्टर जी के द्वारा जो रहेगा। तो आइए क्यों ना साथ में हमारे अब जहां भी बैठे हैं इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना कीजिए। नया गीत है लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। कभी नहीं छोड़ेगा, ये परमेश्वर का वादा है हमारे साथ। ठीक है, हम लोग गाएंगे इस गीत को, प्रभु की महिमा करेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वायदों का सच्चा है, चलवा अच्छा है। वो इंतज़ा अल्फा ओमेगा है। वो वायदों का सच्चा है, चलवा अच्छा है। वो इंतज़ा अल्फा ओमेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। ये भेंट का समय है, ऑफरिंग मैसेज है। आइए, ऑफरिंग मैसेज है, भेंट का संदेश है, दान का संदेश। उसके बाद मेन मैसेज रहेगा पास्टर जी के साथ। आपको पता है हम लोग कलीसिया में भेंट लेके आते हैं और ये एक परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर का एक तरीका है परिवार को चलाने के लिए, राइट। जब हम कलीसिया में आते हैं, उद्धार पाते हैं, परमेश्वर हमें इस सुंदर परिवार में रखता है। बहुत सुंदर
भाई बहन हमें इस परिवार में, कलीसिया परिवार में मिलते हैं और हम सब एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं, कैसे इस परिवार को लेके जाते हैं। पिछले दिनों भी हम काफ़ी सारी अच्छी गवाहियाँ सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने थोड़े से लोगों के द्वारा, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। अभी पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, राइट? कैसे हुआ ये? आप और मेरे जैसे लोग ही थे उस कलीसियाओं में, राइट? तो थोड़े लोग, साधारण लोग, लेकिन परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य थे। उन्होंने अपनी घटी को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा, राइट? पिछले दिनों हमने दाऊद के बारे में सुना, पिछले दिनों हमने विलियम कोलगेट के बारे में सुना। ये काफ़ी सारी गवाहियाँ हैं, बाइबल से हैं, बाइबल के बाहर भी हैं, राइट? एक ऐसी ही एक और व्यक्ति है यहाँ पर, उनका नाम अब्राहम है। हम कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे और जल्दी से फटाफट शॉर्ट में बात करेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 22 है यहाँ पर, और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से उनके पुत्र के बारे में कुछ बात करते हैं, राइट? तो मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा और उसके बाद, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर वापस दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर ने इस अध्याय को रखा है। याद रखना, परमेश्वर मनुष्य की बलि नहीं चाहता। ये बात, आप इस बात को ध्यान में रखें। परमेश्वर मनुष्य की बलि नहीं चाहता, ठीक है? और परमेश्वर को हर किसी जानवर की भी बलि नहीं चाहिए। अगर आप पुराने नियम को अच्छे से जानते हैं तो वहां पर परमेश्वर को मेमना, जो भेड़ का बच्चा होता है, उसी की बलि परमेश्वर को सबसे ज्यादा जो है उसको चाहिए थी। उसका भी एक चित्र था। यहाँ पर 2 बातें होती हैं। जब अब्राहम अपने पुत्र को लेके जाते हैं तो 2 बातें वो कहते हैं। परमेश्वर ने कहा, इसको लेके जा, होमबलि चढ़ा। अब्राहम ने जब वहां पर पहुंचते हैं, अब्राहम के हाथ में लकड़ी है, अब्राहम के हाथ में छुरी है, अब्राहम के हाथ में आग है और अपने बेटे पर लाद दिया है। कहने का मतलब है कि बेटा भी काफी बड़ा है और अब्राहम को ये बेटा 100 साल की उम्र में मिला है। उनकी माँ बुजुर्ग 90 साल की थी और ऐसे समय में ये बेटा उनको मिला और परमेश्वर कह रहा है, ये बेटा मुझे दे। चाहिए नहीं था, लेकिन याद रखना, परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहा है, राइट? वो परमेश्वर की आज्ञा मान के सिर्फ चल देते हैं। ये याद रखना, ये बड़ी बात थी। परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो चल पड़े। 2 बातें उन्होंने बहुत खास बात कही। परमेश्वर ने उनसे कहा था, ये बेटा होमबलि करके चढ़ा, लेकिन अब्राहम की दो बातों को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि अपने सेवकों से, अपने नौकर से, भाई यहीं रुक जाओ, यहीं रुको, मैं और ये जो लड़का है वापस आएंगे। ये बहुत खूबसूरत बात थी, नंबर 1। नंबर 2, जब उनके बेटे ने आगे चल के पूछा कि पापा, सब तो है हमारे पास, पर भेड़ किधर है? उन्होंने अपने बेटे से कहा कि परमेश्वर आप उपाय करेगा। 2 बातें। वैसे ही कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर हमें किसी काम को बोलता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और अब्राहम इस बात को जानते थे। अब्राहम को पता था कि ये तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये परमेश्वर कैसे लेगा मुझसे? इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर आप उपाय करेगा, और वो विश्वास से चल देते हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात होती है, परमेश्वर ने वहां पर मेमने का उपाय किया, जिसे अब्राहम लेके भी नहीं गए थे साथ में, राइट? कहने का मतलब है, परमेश्वर के भवन में हम
जो भी भेंट लेके आते हैं, दशमांश लेके आते हैं, जो भी डालते हैं संडे को, जैसे भी याद रखना परमेश्वर को हमारे वो बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर उन बलिदानों को, आपके हार्ट को, आपके हृदय को देख रहा है कि आप कितना आज्ञा पालन करके परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए उपाय करके रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए उपाय पहले से करके रखा है, राइट। परमेश्वर ने अब्राहम और उनके बेटे से पहले ही उपाय करके रखा था। मैंने कहा वैसे ही परमेश्वर ने हमारे देने से पहले हमें देने का उपाय करके रखा है। याद रखना इस बात को, परमेश्वर ने हमारे देने से पहले हमें देने का उपाय करके रखा है, राइट। तो परमेश्वर के भवन में हम जो भी ला रहे हैं, परमेश्वर हर एक बात को आपको देखता है और आपके लिए पहले से प्रबंध करता है। आप जो यहाँ दे रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर ने पहले से उपाय करके रखा है, वो आपको देने वाला है। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। ठीक है, थोड़ी देर में आपके पास टोकरी आने वाली है। मे भी आप घर में हैं, शायद आप देख रहे हैं, अगर आपके हार्ट में आता है तो आप घर में भी सेव करके रख सकते हैं। जब कभी आए कलीसिया तो वहाँ भी दे सकते हैं। आमीन, आमीन, यस, प्रेज गॉड, थैंक यू। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के
जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर के कलीसिया में जो कि परमेश्वर की देन है, और वो चाहे फिर एक हॉल में हो या फिर अपने अपने घरों में हो, जहाँ पर भी हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। तो आज परमेश्वर की सभा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 4 और 5 और यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6। तो कोई पढ़ सकता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास, आपके दया के सिंहासन के पास, आपके करुणा के सिंहासन के पास प्रभु हम आते हैं। परमेश्वर, आपके सिंहासन से प्रभु जो वचन निकलते हैं, आपके मुंह से जो वचन निकलते हैं प्रभु, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, वो जीवित वचन जो हमारे जीवन में आप देते हो, वो हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए लाभदायी है। वो थोड़े समय के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है पिता। जब तक हम हैं तब भी और हमारे बाद भी प्रभु, आपके वचन जो हमको संभालते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु अगुवाई करते हैं पिता, हम सबकी अगुवाई करते हैं। प्रभु यीशु, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप अपने वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करो और हम सबकी सहायता करो पिता। प्रभु, हम आपके सामने उपस्थित हैं परमेश्वर प्रभु, हम जो आपको सुन रहे हैं पिता, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से ही सही, जिस भी तरीके से परमेश्वर, हम जानते हैं आपके वचन जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमारे हृदय में जाते हैं और हमारे जीवन में प्रभु आनंद लेके आते हैं पिता। आपकी इच्छा को परमेश्वर, आपके प्रेम को हमारे हृदय में भरते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने वचन जो पढ़ा पहला यूहन्ना में कहता है कि विजय पाने वाला कौन है। हम लोग देखते ना कि झूठ और सच, झूठ और सच, लोग बोलते हैं कि झूठ चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितने उसको चाहे जितना उसको प्रोटेक्ट करो और चाहे जितना वो बड़ा हो, पर वो सच्चाई के आगे टिकता नहीं। और सच्चाई चाहे छोटी सी भी क्यों ना हो और उसके ऊपर चाहे जितना झूठ रखा जाए, पर वो सच्चाई बाहर आ जाती है अपने आप। और सच की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा विजय होती है, सच्चाई की विजय होती है। और हमने यहाँ पे वचन में देखा कि कौन है जो जय पाने वाला है, सिर्फ वही जो किस पर, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। क्या ये आनंद की बात नहीं है कि हम जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हम जय पाने वाले हैं। एक्चुअली जय पाने वाले नहीं, हम जय पा चुके हैं, और हम जीते हुए पक्ष में, हम विजयी हैं। यीशु ने क्रूस पर क्या किया? विजय हासिल कर ली।
उसने क्रूस पर विजय हासिल कर ली है। और उसने बोला, यूहन्ना के 14:6 जैसा हमने पढ़ा, कि मार्ग यानी रास्ता भी वही है। लोग रास्ता दिखाते हैं, लोग रास्ता बताते हैं, पर यीशु ने क्या बोला, मैं ही रास्ता हूँ, मार्ग वही है, जीवन भी वही है। लाइफ, जीवन ना, जीवन वही है और सत्य भी वही। तो आज हम लोग जो बात करेंगे और टॉपिक है सच्चाई और परमेश्वर के वादे। तो अभी तक हम जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं वो परमेश्वर की सच्चाई है। और परमेश्वर की सच्चाई वो सच्चाई है जो हमेशा स्थिर रहती। परमेश्वर की सच्चाई नहीं, परमेश्वर ही सत्य है और सत्य परमेश्वर से है। सत्य परमेश्वर से है और हमेशा वो स्थिर रहता है और कभी भी वो चेंज नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं और वो अटल है। जो परमेश्वर ने बोल दिया वो होता ही होता है। हाँ। पर एक सच्चाई और है जो संसार यानी शैतान की तरफ से भी हमें दिखाई जाती है, हमको दिखाई जाती है, और वो भी एकदम सत्य लगती है, वो भी सत्य लगती है। हाँ, परंतु वो सत्य जो सच्चाई है जो संसार शैतान की तरफ से दिखाई जाती है, एक्चुअली में वो सच्चाई नहीं होती है, परंतु सच्चाई का बोलते ना कि एक कहावत है ना कि भेड़ के रूप में भेड़िया आया। नहीं, मैंने कहा उल्टा बोल दिया लग रहा। सही था ना, भेड़ के रूप में भेड़िया। हाँ, मैंने सही बोला, बराबर, क्योंकि वो है भेड़िया पर खाल उसने क्या है, भेड़ की ओढ़ के रखी। बाहर से वो भेड़ दिखता है हमें, अंदर से वो खूंखार भेड़िया है। तो ये वाली जो सच्चाई कुल मिला के ऐसे ही होती, बाहर से एकदम बढ़िया दिखेगी, एकदम सत्य दिखेगा, कड़क मजबूत, और पर अंदर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। तो हमें इस सच्चाई को जानना है जो संसार की ओर से आती है, जो शैतान की ओर से आती है, ताकि हम समझ सके। कई बार लोग ऐसी सच्चाई के पीछे पड़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं और उनको लगता है कि वो वाकई में सत्य के पीछे हैं। दो तरीके की सच्चाई, एक जिससे जो परमेश्वर की तरफ से आती और दूसरी सच्चाई जो शैतान की तरफ से आती। पहली सच्चाई का स्रोत परमेश्वर है, स्रोत मतलब परमेश्वर की तरफ से, और दूसरी का स्रोत जो है शैतान और उसके सेना, उसकी आत्माएं। एक बात और है साथ ही साथ, यदि कोई झूठ बार बार बोला जाए, बार बार जोर देके, बार बार बोला जाए, जोर देके बोला जाए, तो कई लोग सोचते लगते हैं कि शायद ये सच ही होगा, शायद ये सच ही होगा। हाँ, और ये इतनी देर से बोला जा रहा है और इतने लोग बोल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो। क्या ये हो सकता है कि 1 लाख व्यक्ति एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो, और 1 लाख व्यक्ति गलत हो और एक व्यक्ति सही हो? क्या हो सकता है? हो सकता है, 1 लाख से भी ज्यादा। हाँ, एक व्यक्ति क्रूस पर था जिसको सब गलत ठहरा रहे थे और पूरी मेजॉरिटी, पूरी भीड़ एक तरफ थी, पर वहां सही कौन था? हाँ, हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो झूठ बार बार बोला जाए, जोर दे के बोला जाए, वो सही ही हो। आज अनेकों लोग ऐसी झूठी सच्चाई के पीछे भाग रहे हैं और झूठी सच्चाई के पीछे दौड़ रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है कि वो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। उनको लगता है वो सत्य के पीछे हैं, पर एक्चुअल में वो सत्य ऐसा सत्य है जो ढका हुआ है बुराई से। हाँ, बुराई को ढक दिया गया है, वो सत्य नजर आती है। साथ ही साथ कुछ चीज़ और, कई बार कुछ चीज़ें इंसानों को शुरू से बताई जाती हैं, शुरू से दिखाई जाती हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कोई व्यक्ति बार बार वो चीज़ बोले तो सामने वाले को वो सत्य लग सकती है। अगर किसी को कुछ चीज़ें शुरू से बताई जाएं, हाँ, और उसको यही बताया जाए कि हाँ ये चीज़ है, उदाहरण तौर पे अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही उसे गुलाब का फूल दिखाया जाए, गुलाब का पौधा, और उसको ये बोला जाए कि ये कमल का है, बचपन से, है ना, बचपन से बोला जाए गुलाब है गुलाब, पर उसका ये कमल है, ये कमल है, ये कमल है, और बाद में वो व्यक्ति जब किसी लोगों को ऐसा बड़ा होकर के किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों के पास पहुंचेगा जो लोग वाकई उसको गुलाब जानते हैं, तो बोलेगा यार तुम लोग तो सही नहीं हो, क्योंकि ये कमल है,
हाँ, बचपन से हमने तो यही सीखा, भाई अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है ना। ये कमल है, पर है क्या वो? कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, वो व्यक्ति जो जो वो व्यक्ति जो इसको गुलाब को जो कमल समझ रहा, उसके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया कि ये कमल ही है, पर क्या है वो? नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 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 लोगों के दिमाग में बैठी हैं, और वो उनको सच मान के चलते हैं, परंतु वाकई में वो सच नहीं होती। परमेश्वर का वचन हर झूठ को हटाकर सच्चाई को बाहर लाता है। परमेश्वर की आज्ञा को वो दिखाता है, परमेश्वर की इच्छा को दिखाता है। हम देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के बाद मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में पाप आया। पाप के बाद डर और बुराई आ गई, और इसी डर और बुराई को शैतान ने मनुष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्हें भरमाया और उन्हें फंसाया। ये उसका काम है। वो करता किस तरीके से? दो तरीके से। या तो परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर उसमें मिलावट लाएगा, यानी उसमें मिलावट करेगा, या फिर परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके बदले नकली लाएगा कुछ ना कुछ। नकली आप समझ रहे होंगे अच्छे से कैसे होता है। हाँ, मोबाइल बहुत बढ़िया होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आजकल। हाँ, हम लोग भी यूज कर रहे हैं ना कुछ चीज़ें। हाँ, असली है, असली का डमी। हाँ, कभी मोबाइल की दुकान में गए ना, मोबाइल की दुकान में वो मोबाइल दिखा देता है ये लो, पर होता क्या है वो? डमी होती है। अगर उसका फोटो निकालोगे तो दोनों सेम दिखेंगे, पर उसमें कुछ है नहीं, खाली डमी है। हाँ, डमी है, वो कुछ नहीं है। तो या तो वो बदल देगा पूरी तरीके से, और बदलेगा तो कैसा बदलेगा? जैसा असली है वैसे ही लाएगा, ऐसा करता है। पर उन चीज़ों को हमें समझना है और हमें जानना है कि वो क्या है जो असली की जगह पे वो नकली लेके आता है। बहुत से लोग इस चीज़ों में फंसते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इनको समझ नहीं पाते। इवन दुख की बात यह है कि बहुत से विश्वासी भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये शैतान की ओर से, क्योंकि वो ऐसा डिजाइन करके लाएगा, ऐसा पेश करेगा सामने, और जो विश्वासी बोलेंगे प्रेज गॉड हालेलुया हमारे लिए मार्ग खुल गया, पर उनको बाद में पता चलता है ये हो क्या रहा है। अगर परमेश्वर की ओर से मार्ग है तो फिर ये शांति क्यों नहीं आ रही, ये आनंद क्यों नहीं, ये तकलीफें क्यों आ रही? क्योंकि वचन कहता है जब परमेश्वर आशीष देता तो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो समझना है कि जो मार्ग जो खुला है, जो दरवाजा खुला है, वो किसकी ओर से है, वो किसकी ओर से है, वो जानना है। कहीं हम असली समझकर नकली के पीछे तो नहीं भाग रहे, वो समझना है, वो जानना है। क्योंकि वो विश्वासियों को फंसाता है किन चीज़ों में? कई सारी चीज़ें। वो विश्वासियों को उनके भविष्य को लेके फंसा सकता है कि तुम्हारा क्या होगा, हाँ, तुम तो कभी इधर कभी उधर, तुम्हारा क्या होगा। वो बुढ़ापे को लेके फंसा सकता है, अरे अब भी तो ठीक है पर बुजुर्ग जब हो जाओगे तो क्या होगा। इवन इतना ही नहीं, वो सेहत को लेके भी कई बार डराता है। हाँ, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, क्या करोगे? देखो अभी कोरोना आया, इसके बाद कुछ और बड़ा वायरस आया तो 20 लाख रुपया लगता है बड़े शहरों में। हाँ, प्राइवेट इलाज करो। थैंक गॉड अभी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ चीज़ें कर रही है, इसलिए गरीब लोगों को थोड़ा राहत है, पर जो प्राइवेट कराते हैं उनको बहुत पैसा लगता है। आजकल इंश्योरेंस वाले, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले, वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई देखो ये सब आया, इतना बीमारी है, कुछ कराओ, आपको कुछ हो गया तो। हाँ, वो डराता रहता है। मैं भी हेल्थ इंश्योरेंस कराना कुछ बुरा नहीं, करा सकते आप। हाँ, पर वो सेहत को लेकर डराएगा। विश्वासियों के जीवन, उनकी उम्र को लेकर डराएगा। हाँ, पता नहीं तुम कितना जियोगे, मर गए तो, कुछ हो गया तो। कई सारी बातें हैं ना, कई सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं अभी क्या होगा अगर हमारे जीवन में कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। ये झूठ है उसका, जो फंसाता है, और डर है, डराता है। बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य का होगा। चलो हाँ, तुम्हारी तो कट गई किसी तरीके से, अब इनका क्या होगा। हाँ, जो बच्चे हैं, पर ध्यान रहे परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए हमें प्रोटेक्शन देता है, और हर एक चीज़ के लिए वो वादा देता है हमारे जीवन में।
सिर्फ इतना ही नहीं है, वो अलग अलग माहौल बनाता है, अलग अलग परिस्थितियां पैदा करता है जो विश्वासियों के जीवन में डर पैदा करे और उनके मन में शक पैदा करे। किन चीज़ को लेकर के? परमेश्वर के वादों को लेकर के। सत्य क्या है? परमेश्वर और उसका वचन। और उस वचन के पीछे बीच में वो शक डालेगा, दिमाग माइंड में शक डालेगा कि अगर ऐसा हुआ, परमेश्वर ने नहीं सुना तो। कई सारी बातें ना होती, अगर तुमने पुकारा नहीं सुना तो। इवन हम देखते हैं कि आज भी, और पहले से लेकर आज भी ना, शुरू से भी लेकर के विश्वासियों की इसी तरह फंसाता रहा है और आज भी वो फंसाता है। वो जो है शैतान का काम क्या है? दो तरीके से, या तो मिक्सअप करेगा यानी शक पैदा करेगा, या फिर असली की जगह नकली दिखाएगा। उसने चेलों को भी भ्रमित किया। थोड़ा देखते हैं हम लोग। उसने यीशु के चेलों को भी भ्रमित किया जब यीशु साथ में थे उनके। अब मरकुस के 4 अध्याय 35 से 41 में एक घटना है, आप सब जानते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील में जाते हैं, सबने पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ सबने पढ़ा है, आप सबने। झील में जाते, वहाँ पर होता क्या है? आंधी और तूफान आता है ना, आंधी और तूफान आता है। और उसके बाद क्या करते हैं चेले लोग? चेले, हाँ, कोई इधर चप्पू नाव कैसा, वो पहले ये वाले होते थे, ऐसा चलाते थे वो लोग। वो प्रशिक्षित थे पूरी तरीके से, पारंगत थे वो। किस चीज में? नाव चलाना। क्यों? क्योंकि वो मछुआरे थे। मछली पकड़ना, नाव चलाना, पानी में तैरना, ये सब उनका जीवन था। पर यहाँ पर आप देखो कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? ये लोग पूरा कोशिश करते, पसीना बहाते, बहा के पूरा कोशिश करते होंगे। जितने भी थे सब ने पूरी कोशिश की और अंत में हार गए। उनको लगा कि अब ये नहीं संभलने वाला, अब हम सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। शैतान ने उन्हें भ्रमित किया, उनको नष्ट करने के लिए एक शातिर योजना बनाई। क्योंकि नाव चलाना, मछली पकड़ना वो उनकी हॉबी थी। हॉबी मतलब उनकी आदत शामिल था। और यही एक काम था किसका? चेलों का। यही एक काम था जिन्हें इसी काम में, यही एक काम था जिस काम में उनको महारत हासिल थी। महारत मतलब समझ सकते हैं जो वर्ड है, कि वो बहुत अच्छे से प्रशिक्षित थे इस काम में। और परंतु जब नदी में बाढ़ आई ना, नदी में जब तूफान आया, तो उनको लगा कि ये तो हम रोज ही संभालते हैं, क्योंकि समंदर में सब करते थे वो लोग। और वो लोग खुद से उन्होंने मेहनत की, इस चीज में वो पारंगत थे। उनको लगा कि ये बहुत आसान है, क्योंकि हम तो करते हैं, ये काम करते हैं, हाँ, हम तो यही करते आ रहे हैं। और आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे तो कहता है कि उन्होंने यीशु को जगाया बाद में। क्यों? क्योंकि हार गए। लंबा संघर्ष किया उन्होंने, शायद कितनी देर तक उन्होंने मेहनत की, कितना, क्योंकि जो काम उनको आता है, जो काम आपको हमको आता है, हाँ, तो उस काम में कई बार हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, हाँ। तो यहाँ पर चेले, उन्होंने लंबी कोशिश की, अच्छा संघर्ष किया यहाँ पर, और मुश्किल हुआ, उनको बहुत तकलीफ हुआ। एक्चुअली यहाँ पर पता है कि एक शैतान की साजिश है, कैसी साजिश है? क्योंकि शैतान को पता था कि वो इस चीज में एकदम परफेक्ट हैं और इस चीज में उनको फंसाया जा सकता है। कैसे? सुनो, जिस चीज में यदि आप दक्ष नहीं है, यानी यदि आप जिस चीज में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस चीज में आपको कुछ पता नहीं है, तो उस चीज के लिए आप फटाफट परमेश्वर के पास जाओगे। पर जिस चीज में आप परफेक्ट हो, जो आपको अच्छे से आता है, तो आपका तुरंत जो स्वभाव है वो बोलेगा, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, लाइए मेरे बाएं हाथ का काम। यही एक बात थी जो शैतान ने उन चेलों के विषय में पकड़ी कि इनको तो बहुत अच्छे से ये चीज आती है और इनको इस चीज में फंसाया जा सकता है। और उसने वही किया। और हम देखते भी हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने कोशिश की, खुद से यीशु के पास नहीं गए पहले, उन्होंने खुद से कोशिश। क्योंकि उनको आता था। सवाल का पॉइंट क्या है कि शैतान हमको, आपको, आपकी कमजोरियों के बजाय
आपकी ताकत में, आपकी बुद्धि में जो काम आप कर सकते हो, जिसमें आप दक्ष हो, जिसमें आप पूरी तरीके से पारंगत हो, जिसमें आपको महारत हासिल है, उसमें ज़्यादा आपको फंसा सकते हो, बजाय उन चीज़ों के जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हो। वो समझने वाली बात है। और हम देखते उसने वही क्या चेलों के साथ, चेलों ने पूरी जान लगा दी अपनी, पूरी कोशिश कर दी अपनी। चलो एक अच्छा काम हुआ उनके जीवन से। अंत में उनको लगा कि अब नहीं बच पाएंगे, अब यीशु के पास जाते हैं, अब यीशु के पास जाते हैं। और वो गए और हम देखते हैं बाद में क्या हुआ। बाद में परमेश्वर ने उसे शांत किया सब चीज़ को। कितना अच्छा होता कि अगर वो अपने आप पे भरोसा ना करते, अपनी बुद्धि अपनी ताकत पे भरोसा ना करते, शुरू में यीशु के पास चले जाते, तो शायद उनको इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता, उतना इनको दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। खुद पर भरोसा करो, खुद की बुद्धि पर भरोसा करो, खुद की ताकत पर भरोसा करो। ये शैतान की एक झूठी सच्चाई है जो हमें और आपको देता है। ये भी एक ऐसी सच्चाई है जो फंसाता है, जिसमें वो हमें आपको फंसाता है। हाँ, क्योंकि संसार यही सिखाता है कि खुद पर भरोसा करो भाई, अपने आप पे यकीन रखो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि खुद पर यकीन करो? करना है, पर निर्भर किस पे रहना? परमेश्वर पे। नीति वचन का 3:5 क्या कहता? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से किस पर? यहोवा पर भरोसा रखना। ये परमेश्वर, अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ से और अपनी निर्भरता पे करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि अब शैतान हमको लीड करे, शैतान अगुवाई करे। ओके, अच्छा ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं है, ये खुद के टैलेंट पे, चलो अभी फंसाते हैं। हमने देखा क्या हो रहा था। चेले क्या कर रहे थे, उनको पता था, उन्हें टैलेंट था, उनके पास वो कला थी, और उसने फंसाया। मगर अच्छी बात है कि आखिर में बात उन्हें समझ में आ गई कि अब कोई और चाह रहा नहीं है, अभी हमको प्रभु के पास जाना ही जाना है। और वो गए। हाँ, वो गए और बचे। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम अपनी बुद्धि पर अपनी समझ पर भरोसा करते हैं तो फिर हम परमेश्वर की अगुवाई में और उसकी समझ के अनुसार नहीं चल रहे। पॉइंट क्या है? कहने मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है उस बुद्धि को हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं कि प्रभु हम इस काम के लिए जा रहे हैं और आप हमारी अगुवाई करो। हाँ, मुझे आता है, मैं जानता हूँ, परंतु आप हमसे बेहतर जानते हो और आप इसमें हमारी सहायता करो, मदद करो, ताकि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकूँ। समर्पण। याकूब का 4:14 कहता है, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। कहता है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। जो व्यक्ति अपने आप पे भरोसा रखता है, अपनी बुद्धि अपनी ताकत पर भरोसा करता है, उसको लगता है वो सब कुछ कर सकता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जीवन इतना ही है। मनुष्य कुछ है नहीं, आज है कल गायब। हम लोग सोच सकते हैं क्या इस धरती पर कितने सारे लोग आए चले गए, बड़े बड़े महारथी, कौन जानता, कौन याद करता उनको? कोई नहीं याद करता उनको। तो परमेश्वर कहता है जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक हम उस पर निर्भर होकर जिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बड़ा करे और हमारे जीवन में हमारी सहायता करे और हमारी मदद करे, ताकि हम जो शैतान के द्वारा दिखाई जा रही झूठी सच्चाइयाँ उनमें ना फंसे। याकूब का 4:15 आगे का वचन कहता है, इसके विपरीत हमें ये कहना चाहिए, अपनी बुद्धि और अपनी ताकत पर भरोसा ना करके ये कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम भी करेंगे और वो काम करेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। कौन? यदि परमेश्वर चाहे तो। दुनिया में क्या होता, कोई ऊपर देखता नहीं, सबको अपनी बुद्धि और अपनी समझ का भरोसा है और लोग इसीलिए फंसते हैं। कितने सारे लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने आगे सोचा है वो नहीं होता, कई बार जो प्लान करते नहीं होता और उनको शैतान बड़ी आसानी से फंसा लेता है। उसके पास वो तरीके पता है, उसके पास वो बुद्धि है शैतान के पास। वो एक चीज़ जानना, चेलों ने समझदारी दिखाई अंत में और परमेश्वर के पास गए
और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। उन्होंने देखो वर्ड बोलो चेलो, वर्ड शब्द शब्द सुनो चेलो के। मत्ती 8:25 में क्या कहता है? हे प्रभु, वो लोग क्या कहते हैं? हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। कितना भयभीत हो गए होंगे, क्योंकि 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 पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई काम आता है और आप बहुत अच्छे से कर सकते और आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाएगा और आपको ऐसा लगे कि ये हो क्यों नहीं रहा, ये कुछ अलग है। चेले यहाँ पे डरे हुए हैं और उनको लगा कि अब हम खत्म हो जाएंगे। प्रभु के पास जाते हैं। यीशु का उत्तर सुनिए क्या बोलते हैं। मत्ती के 8:26 में यीशु ने 2 शब्द बोले, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। पहला क्या बोला? अल्पविश्वासी। दूसरा आता है डर। तो जब विश्वास कम होगा तभी डर आएगा। अब सोचो इनके जीवन में विश्वास कम क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि ये असफल हुए, क्योंकि ये फेल हुए, क्योंकि इन्हें अपनी उस समझ पर बहुत भरोसा था, वो फेल हुए। इसलिए अब उनके अंदर डर आया और अविश्वास भी आया। यीशु कहते हैं, उनका मतलब ये था कि यदि तुम मुझ पे पहले भरोसा करते तुरंत आ जाते, तुमने खुद पे भरोसा किया, जिसकी वजह से ये तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ी। यदि हम परमेश्वर पे हमेशा भरोसा करते अपनी बुद्धि और समझ के अलावा, तो इन चीज़ों में हम नहीं फंसेंगे। मरकुस 4:35 में यीशु ने चेलों से कहा, देखिए परमेश्वर ने वादा दिया था, परमेश्वर के वादे। जब ये नदी में जाने वाले थे तो आप 35 में पढ़ोगे, यीशु ने बोला आओ पार चले। ये उसके शब्द थे। और चेलों के शब्द क्या है? इसके बाद जो शब्द आता है चेलों के मुंह से, आओ पार चले, यीशु ने बोला, वो सब बैठ गए। अब चेले जब बोलते हैं यीशु से तो यही शब्द निकलता है, क्या? हे प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं। उसके बाद यही शब्द सुनने में आता है। यीशु ने क्या वादा दिया था? आओ हम पार चले। उसने प्रॉमिस कर दिया हम पार जा रहे हैं। ये लोग बीच में क्या बोले? हम मरे जा रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, वो सच्चाई जो सच लगती है पर सच होती नहीं है। क्या नदी में तूफान सच नहीं था? था। क्या उनकी जान जोखिम में नहीं थी? थी। पर इसके बावजूद क्या परमेश्वर का वादा उस सच्चाई के ऊपर भारी नहीं था, बड़ा नहीं था? क्या वो यीशु के बात पे भरोसा नहीं कर सकते थे? नहीं, यीशु ने बोला हमें पार जाना, हम पार जाएंगे। चलो पहले हम उसके पास चलते। ये क्यों हो रहा? रुकावट क्यों आ रही? बाधा क्यों आ रही सामने ना, रास्ते में? क्यों नहीं गए उसके पास? पता? क्योंकि वो भूल गए। किस बात पर? जैसे आंधी तूफान आया, अरे हम संभाल लेंगे। पतरस बहुत एक्साइटेड रहता, शायद वहां पर उसने क्या बोला होगा, सर दर्द तो नहीं है कहीं? अरे यूहन्ना तो बैठ, अरे बैठ, हाँ अभी कुछ नहीं है, अभी चलो तुम ये करो, तुम ये करो, अभी हम संभाल लेंगे सब कुछ। मैं भी पतरस का नाम ले रहा हूँ, पता नहीं शायद बोला भी ना हो। पर एक बात बता रहे, पर सीन कैसी होगी? सोचा ऐसे, अरे गुरु को सोने दो, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी, सोने दो, वहीं आराम करो, आराम करो, हम लोग हैंडल कर लेंगे। कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। उनको याद भी नहीं रहा कि उसने शुरू में बोला क्या था। वादा भूल गए, वो प्रॉमिस भूल गए। अब क्या आया? डर, अविश्वास और डर आया। परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। और हम देखते हैं यीशु ने क्या बोला, एक ही शब्द बोला वहां पर, थम जा। सब शांत हो गया ना, सब कुछ शांत हो गया। शैतान ने चेलों के मन में डर डाल दिया, तुम सब मार दिए जाओगे, तुम सब खत्म हो जाओगे। यहीं इसी नदी में, इसी झील में यीशु ने क्या बोला था? हम पार जाएंगे। शैतान क्या बोला? तुम यहीं मर जाओगे। हमारे और आपके जीवन में चीजें होती हैं। यीशु क्या बोलता है? तुम्हारे लिए अनंत जीवन है, अच्छा लाइफ है। शैतान क्या बोलता है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं। हाँ, वो करता है। इसलिए वो सच्चाई जो वो दिखाता है वो सच नहीं है। परमेश्वर के वादे वो सच से ऊपर हैं, सच से सब सच पर हावी हैं। तूफान बड़ा था, वो सच था, दिख रहा था उनको, पर एक शब्द शांत हो जा, उसके बाद गायब हो गया। जैसे दूध में उबाल आता है, एक पानी के छींटा मारो सब समाप्त, एकदम फिर दूध वैसे ठंडा। अरे सब लोग जानते हैं, कम से कम दूध तो सबको पता है ना। एक शब्द बोला, ऐसा लगा यीशु में दूध का उबाला सा उबाल, ऐसा छींटा मार दे, सब शांत, एकदम शांत। तूफान आया या नहीं आया कुछ पता ही नहीं। हाँ, उसके बाद आगे एक बात और लिखी है, उसके बाद किसी को नाव चलाना नहीं पड़ा। वचन कहता तुरंत वो किनारे पहुंच गए। क्यों? कि अब उन्होंने यीशु पर भरोसा किया, पहले नहीं किया।
पहले खुद पर भरोसा किया और शैतान ने उनको फंसा लिया उस चीज में। हाँ? परमेश्वर ने वादा किया है, यीशु ने वादा किया हमसे और आपसे कि वो सदा आपके साथ रहेगा, आपके हर एक मुसीबत में, हर एक दिक्कत, हर एक समय वो आपके साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोगों ने गीत सुना भी, वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसके वादे सच्चे हैं और उसका हर एक वचन सच्चा है। इतना ही नहीं, हमारे और आपके लिए उसकी योजनाएं अच्छी हैं। वो प्यार करता है, अपने बच्चों के लिए भली योजनाएं बनाता है। हाँ, हमें उसके साथ रहना है। मत्ती 28 का 20 का बी पार्ट क्या कहता है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कब तक? जगत के अंत तक। अब सोचो ना, अब इमेजिन करो, शब्द क्या बोला, जगत के अंत तक। अरे आपके जीवन नहीं, आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वो बोलता मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने बोला इज़राइल मैं तेरे साथ हूँ, याकूब मैं तेरे साथ हूँ। आज भी वो याकूब के साथ है। हाँ, याकूब समझ रहे हो? कहने का मतलब आज भी वो उसके वंशज के साथ है। प्रेरितों 18:10 में क्या वो यही वचन लिखा है, कहता मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर, सच्चाई जो हमें और आपको दिखती है, भौतिक सच्चाई, कई बार वो सच्चाई होती नहीं, वो झूठ में लिपटी हुई होती है। वो सच्चाई पूरी तरह नहीं होती, वो झूठ में, पूरा झूठ में जो है लिपटी हुई हमें दी जाती है। और परमेश्वर उसको, हाँ, हमें बुद्धिमत्ता और सारी चीज़ों को दिखाता है। मैं सोच रहा था कई सारे उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। मैं सोच रहा था हाजिरा के जीवन के विषय में, जो मिलेगा उत्पत्ति के 20 अध्याय में और 14 से 21 में। अब्राहम के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है, उसका बच्चा, और वो जंगल में, रेगिस्तान में ना तो खाना है ना पानी है, और पानी खत्म हो जाता है। रेगिस्तान जहाँ धूल मिट्टी, रेगिस्तान जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं होता है, ऐसी जगह पर है वो, और बच्चा प्यास से तड़प रहा है। और वो क्या करती है उस समय उसको एक ही चीज़ याद आती, परमेश्वर। अब्राहम को देखा, उसने उसकी लाइफ देखा, वो घुटने पे जाती है, और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। अब वचन पढ़ोगे कि वो परमेश्वर जो उसके साथ है, सच्चाई क्या थी? रेगिस्तान। कभी रेगिस्तान में पानी देखा? नहीं। कभी उम्मीद कर सकता है कोई भी रेगिस्तान में कुआं, रेगिस्तान में ऐसी तालाब? नहीं ना। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और इसके पहले हाजिरा ने वो परिस्थितियां नहीं देखी, उसने रेगिस्तान नहीं देखा, उसने वो सच्चाई नहीं देखी कि जहां पर वो है, अरे ये तो रेगिस्तान, यहाँ तो पानी मिलेगा नहीं, हम ऐसे मर जाएंगे। उसने ये नहीं देखा कि वो रेगिस्तान में, उसने ये देखा हाँ मैं रेगिस्तान में हूँ, तो परमेश्वर का वादा मेरे साथ, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, मेरे लिए करेगा। उसने सुना था कि पत्थर में से पानी, हाँ, परमेश्वर करता है, निकालता है। अब्राहम के जीवन से उसने देखा बहुत सारे कार्य ना, और हम देखते बाद में परमेश्वर ने किया सारे, उसकी प्रार्थना सुनी। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में से सोता निकाला, रेगिस्तान में जहाँ मरुस्थल था, वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए दिखा दिया, हाँ दिखा दिया, वो पानी पे बचा उसका, और वो और उसका बेटा आशीषित। कितनी सारी चीजें, एक सोता फूटा और उसके काम हो गया ना। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके साथ है। हमें उन सच्चाइयों को परखना है जो शैतान हमें दिखाता है। सच दिखाएगा पर वो सच होता नहीं है, सच होता नहीं। परिस्थितियां कई बार ऐसे लगेंगी, हाँ अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, पर हर परिस्थिति पर परमेश्वर का वचन हावी है। मतलब परमेश्वर का वचन ऊपर है और वो हमेशा सत्य रहता है। पहला राजा के उसमें मैं सोच रहा था एलिया के विषय में। एलिया को गुफा में रहने का आदेश मिला है, और वो गुफा में पानी है वहाँ पर खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आप सोच सकते हैं क्या, इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको हंसी भी आएगी और परमेश्वर को आप प्रेज भी करोगे। हंसी इसलिए ना, कई बार आपको लगे अरे कैसा इंतजाम किया परमेश्वर ने। एलिया गुफा में है, परमेश्वर ने उसे आदेश दिया पक्षियों को कि तुझे रोटी लेके आएंगे। वहाँ पर पक्षी रोटी और मांस उसको सुबह शाम दोनों टाइम लेके आते हैं। कितने बढ़िया वेटर है, सोचो ना, हवा में उड़ते हुए आ रहे। एलिया मस्त बैठा होगा बिछा कैसा, हाँ प्रभु मेरा टाइम हो गया नाश्ते का, हाँ अभी मेरा वेटर आया नहीं लेके,
अब बता उधर से दिख रहा, चले आ रहे ना, आ रहे ना, उड़ते हुए हवा में आ रहे। रोटी आ गई, मटन आ गया, दोनों टाइम खा रहा। क्या एलिया ने ये देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो एक बूंद दाना नहीं बूंद पानी था, एक्चुअली एक भी दाना नहीं है। हाँ, क्या खाएंगे, कैसे रहे, कैसे जिंदा रहे? उसने क्या बोला, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर ने बोला गुफा में जा, तो इंतजाम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो कई बार जो हमारी आंखों से दिखता है वो सच होता है, तो परमेश्वर उस सच्चाई के ऊपर होता है। तो हमें उन सच्चाइयों से नहीं डरना है जो कि हमारे सामने है, जो कि हमारे सामने है, वो सच्चाई नहीं। परमेश्वर उससे ऊपर, उससे बड़ा है, क्योंकि वो सच्चाई है ही नहीं। वो सच्चाई ना झूठ लपेट के दिया गया। सारपत की विधवा, उसके बाद वहाँ पर भी क्या, कुछ नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया उसको। हाँ, मुट्ठी भर रोटी और मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल ना, मैदा। भजन संहिता 34:10 कहता है कि जवान सिंहों को घटी होगी और भूखे भी रह जाएंगे वो, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। सारपत की विधवा ने भरोसा किया परमेश्वर के दास के वचन के ऊपर। तू बोलता है इसलिए मैं करती हूँ। वो परमेश्वर पे भरोसा करती थी, पर उसके दास पर भरोसा किया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं सोच रहा था रूत के विषय में, रूत के विषय में रूत के विषय में पिछले दिनों में हम लोगों ने सुना भी, पर थोड़ा सा बात करेंगे। रूत के दिनों में, रूत के जीवन में उसके सामने सिचुएशन है, पति मर गया है और सास को वापस जाना है अपने देश में। अब रूत के पास चुनाव है, क्या करे वो, सास के साथ जाए या फिर अपने घर जाए। मैं सोच रहा था कि उसके मायके वाले जिंदा होंगे। यहाँ जब सब कुछ होता है रिश्तेदारों में, तो तुरंत रिश्तेदारों को पता चलता, सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या रूत के मायके वाले आए नहीं होंगे वहाँ पर? हाँ, अपनी बेटी की तकलीफों में खबर लेने अवश्य आए होंगे। क्या उन्होंने बोला नहीं होगा अपनी सास को जाने दे बेटा, तो चल मेरे साथ, अभी तेरी उम्र ही क्या है, तेरा बहुत भविष्य आगे, तो कहाँ इनके साथ जाएगी? रूत के सामने क्या था? बूढ़ी सास, लंबा रास्ता, बूढ़ी और कंगाल सास। पर रूत को एक बात और पता था, ये बूढ़ी है, ये कंगाल है, परंतु ये परमेश्वर की दास है। इसके पास वो धन है जो इनको नहीं दिख रहा। उसके रिश्तेदारों ने, उसके भाइयों ने, उसके पिता ने जरूर प्रेशर डाला होगा, मेरे साथ चल। नहीं गई। उसने क्या नहीं देखा, अरे बूढ़ी सास में तो इसको ये मेरा सहारा बनेगा, मैं इसका सहारा बनूंगी। उसने वो नहीं देखा जो उस समय दिख रहा था, पर उसने वो देखा जो परमेश्वर ने उसे वादा किया उसके सास के द्वारा। और हम देखते हैं उसके बाद में बहुत परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। वो सच्चाई, जो परिस्थितियां, अब कंगाल सास है, कुछ भी नहीं उसके पास, ना उसे खाने के लिए है, ना उसको ना रूत के खाने के लिए है, और कुछ भी नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब वचन पढ़ोगे वो जाते हैं तो उसके पास खाने के लिए नहीं होता, तो परमेश्वर उपाय करता है। क्योंकि उन्होंने किस चीज़ को देखा? वो सच्चाई नहीं देखी, वो सच नहीं देखा जो उस समय दिख रहा था, पर वो सच देखा जो परमेश्वर उनके जीवन में करने वाला था। हम देखते हैं हमारे अगुओं को ना, हम देखते हैं पास्टर काल के जीवन को, उन्होंने वो नहीं देखा जो उस समय था, पर वो देख रहे थे जो परमेश्वर उनके जीवन में करने वाला था। और आज हम उनके काम को देख रहे हैं, है ना? आज हम उनके काम को देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट ना, कितने सारी जगहों पर परमेश्वर उनके द्वारा गया। अच्छी पढ़ाई की थी उन्होंने, उनके पास चुनाव था, वो चुन सकते थे कि परमेश्वर के पीछे चलने के बजाय एक साधारण जॉब करें और अपने परिवार के साथ रहें। पर अगर वो ऐसा चुनते थे शायद वो परिवार तक ही रह जाते, पर उन्होंने चुनाव किया वो परमेश्वर के साथ जाएं, और परमेश्वर ने उनके द्वारा कितने परिवारों को आशीषित किया। जीवन में संघर्ष है और जीवन में कठिनाइयां हैं जिनका सामना हमें और आपको करना पड़ेगा, परंतु वो सच्चाइयां जो शैतान देता है उनको परखना है और परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना है। परमेश्वर के वादों को चुनो,
ना कि उस सच्चाई को, ना कि उस परिस्थिति को, ना कि उस झूठ को जो शैतान हमें दिखाता है। परमेश्वर का वादा हर एक परिस्थिति पर भारी पड़ता है और हर एक परिस्थिति से बड़ा है। कुछ वादे हैं परमेश्वर के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई सारे हैं पर मैं थोड़े से ही समय को देखते हुए थोड़े से शेयर करेंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने का वादा किया सदा, चाहे जैसे उसने हमसे प्रेम करने का वादा किया। 1 कुरिन्थियों 13 में और यूहन्ना का 16:1-3 में मिलेगा। दूसरा, परमेश्वर ने छुटकारे का वादा दिया है। उसने हमें छुटकारा दिया हर एक चीज़ से, हर एक बंदिश से। जो भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ से उसने छुड़ा दिया है। 2 कुरिन्थियों 1:10 में वो हमें अनुग्रह देता। हम गलतियां करते, कई बार गलती करते हैं, कई बार परमेश्वर की इच्छा से बाहर भी जाते हैं, कई बार, पर परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह देता है। गलातियों का 2:9 में हमेशा विश्वास योग्य रहने का वादा है। परमेश्वर बोलता है मैं विश्वास योग्य रहूंगा हमेशा आपके साथ, तेरे साथ। फिलिपियों 1:6, 1 थिस्सलुनीकियों 9:24 में स्वर्ग ले जाने का वादा। हमने विश्वास किया है, 101% हम स्वर्ग जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। परमेश्वर ने बोला जिसने यीशु पे विश्वास किया, अब उसके बलिदान पर और जिसने पापों की क्षमा मांगी, वो स्वर्ग जा रहा। स्वर्ग ले जाने का वादा यूहन्ना 14:1-3 में, प्रेरितों काम 7:55-60 में। महिमा देने का वादा, इतने नहीं, वो हमें महिमा का वादा करता है कि वो महिमा देगा हमें। गलातियों का 2:24 में, 1:24 में, रोमियो का 11:34-36 में कहता है धरती पर जब तक हम हैं तब तक हमें सिखाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें सिखाएगा। कि ये अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर, आप इमेजिन कर सकते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमें और आपको सिखाएगा। लोग सीखने के लिए किस किस के पास जाते हैं? अच्छे से अच्छा टीचर करते हैं, हाँ, अच्छे से अच्छा बोलते नहीं हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। हमारे और आपके लिए कितने आनंद की बात है कि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर ने हमें सिखाने का वादा किया। यशायाह 30:18-21 में, मत्ती 11:28-20 फलवंत करने का वादा। बोलता जो मेरे साथ बना रहेगा ना, वो फलेगा, अवश्य फल आएंगे उसके जीवन में, वो फलवंत करेगा। ये वादे हैं। यदि हम यीशु के साथ कनेक्ट हैं, यदि हम उसके देह में बने रहे तो 101 परमेश्वर फलवंत करेगा। यूहन्ना का 15:1-14 में सुरक्षा देने का वादा। परमेश्वर ने हमें सुरक्षा देने का वादा किया है, सिक्योरिटी देने का वादा किया। वो सुरक्षित रखता है, हमेशा वो सुरक्षित रखता है। निर्गमन 13:21 में, और भी बहुत सारे हैं, और भी कई सारे वादे हैं परमेश्वर जो हमसे करता है। मदद का वादा है इब्रानियों का 14:16 में, भजन संहिता 46 में, वो हमेशा मदद के लिए तैयार है। परमेश्वर ने हमसे आपसे वादे दिए, बहुत सारे वादे किए उसने, पर हमें उसके वादों पर भरोसा करना है, न कि उन सच्चाइयों पर, न कि उन हालातों पर जो हमें दिखाई दे रहा है, वो नहीं जो हम देख रहे हैं, पर वो जो परमेश्वर ने कहा। यदि हम भरोसा करते, विश्वास करते, परमेश्वर के वादों के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अवश्य विजय दिलाएगा, क्योंकि हम विजयी हैं। विजय कौन पाता है? वही जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है। हम विश्वास करते हैं, हम उसके वादों पर, हम वो देख के नहीं चलते, आंखों से देख के नहीं चलते जो हमें दिखाई दे रहा, हम वो देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया, और हम विजय पाते हैं। हाँ, आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपके इन वादों के लिए। परमेश्वर, कई बार हालात हमारे सामने ऐसे होते हैं जो कि परिस्थितियों के अनुसार विपरीत होते हैं, पर प्रभु हम उन हालातों पर भरोसा ना करके, उन हालातों की ओर ना देख कर, प्रभु हम आपके वादों की ओर देखते हैं। आप हमारे साथ हो और आपके वादे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। यदि हम आप पे भरोसा करते हैं और हम आपके पीछे चलते हैं, तो वो वादे जो आपने किए हैं हमारे जीवन में पूरे होते हैं।
प्रभु हम अपने आप पे भरोसा ना करें, क्योंकि शैतान को एक मौका मिल जाता है, पर हम आप पे भरोसा करें। हमने आपके वचनों से प्रभु उन लोगों के विषय में देखा जिन्होंने परिस्थितियों पे नहीं, आप पे भरोसा किया। आपने उनके जीवन में उनकी अगुवाई की, उनकी रक्षा की। इतिहास भरा पड़ा ऐसे लोगों से प्रभु जो आपके पीछे चले और उनके जीवन में प्रभु आपने अपने वादों को पूरा किया। परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हम कि हम आपके पीछे चलें, ताकि आपके वादे प्रभु जो आपने कहे हैं वो पूरे हों, और हम उन वादों पर भरोसा करें, ना कि उन चीज़ों पर जो हम देख रहे हैं, उन बातों पर नहीं जो हमें दिखाई दे रही हमारी आंखों से, पर उन बातों पर जो आपने हमें बोली हैं और हमें दिखाई हैं, जो आत्मिक बातें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे, और हम आपके इस बलिदान पर विश्वास करते हैं। प्रभु आपने वादा किया है, जो आपके बलिदान पर विश्वास करेगा और जो अपने पापों से क्षमा मांगेगा वो स्वर्ग का अधिकारी है, अपने स्वर्ग ले जाने का वादा किया। और प्रभु हम जानते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हम वहीं जा रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।